मैं विकास कुमार। आज हमने अपने संस्थान में बिहार पुलिस और उत्पाद पुलिस और बिहार दरोगा को लेकर के एग्ज़ाम को लेकर के उसके लिए हमने अपने संस्थान में 100 क्वेश्चन का टेस्ट नंबर 14 पेपर जो लिया है आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर, जिसमें से हमारे छात्रों ने इस 100 प्रश्नों में इन सारे प्रश्नों को हल करने पर इस प्रकार से छात्रों ने 45 छात्रों के बीच में सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे संस्थान से लाए हैं। विकास कुमार हमीनगर से आए हैं जो 95 नंबर, अमर कुमार जो है रामपुर चाय से 92 नंबर, प्रकाश कुमार गुड़धारी बिघा से 92 नंबर, संजीत कुमार जो है डिंडीर के हैं 90 नंबर, रोशन कुमार जो है बहेलिया बिघा के हैं वो 90 नंबर, राजकुमार जो नील कोठी के हैं वो हमारे संस्थान से 90 नंबर लाए हैं, पुरुषोत्तम कुमार जो है नौरंगा के हैं 89 नंबर लाए हैं, और पप्पू कुमार जो है 89 नंबर लाए हैं, और सनी कुमार जो जखौरा के हैं 88 नंबर लाए हैं, और छोटू कुमार हमीनगर के जो है 87 नंबर लाए हैं, अनुज कुमार जो है 86 नंबर लाए हैं, रितु कुमारी जो है 86 नंबर लाए हैं, दीपक कुमार 81 नंबर लाए हैं, और खुशबू कुमारी 78 नंबर लाए हैं, अखिलेश कुमार 78 नंबर लाए हैं, चंद्रकांत कुमार 77 नंबर लाए हैं, रितेश कुमार 77 लाए हैं, सचिन कुमार 77 लाए हैं, बिकीरा 76 लाए हैं, और मनीष कुमार 76 लाए हैं, और सतीश कुमार जो है नील कोठी के हैं 76 लाए हैं, सोनम कुमारी लड़की जो है 74 लाई है, संतोष कुमार जो देवकुंड के हैं 73 लाए हैं, मनीष कुमार 73 लाए हैं, जितेंद्र कुमार 70 लाए हैं, और सारे 45 छात्रों में जो 68, 66, 55 और 52 और कम से कम 43 नंबर तक 45 छात्रों में लगभग लाए हैं। जो 1 से लेकर के संस्थान में मेन उद्देश्य हमारा यही था इसे लोगों का सरस्वती पूजा से पहले लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले ले, जिससे पता चले कि किसका किस लेवल तक तैयारी है। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन का एक सेट बनाया था जिसके एग्जाम लिए, उसमें से हाईएस्ट स्कोर इसमें 95 नंबर हाईएस्ट बनाया है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस स्कोर को, इस सेट को देख करके आप कितना नंबर लाते हैं देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस सेट को बना करके। दिया हुआ है आपको ये भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सिस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, क्रोनोलॉजी और पोटोलॉजी। आपको इसमें आ जाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा का मणिपुर। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, दिल्ली या लाहौर, दिल्ली एवं कराची, ढाका एवं कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ढाका, जो ऑप्शन नंबर सी है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है यागून में, ढाका में, बैंकॉक में या भूटान में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यागून में। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। ऑप्शन है आपका नोआखली, बारदौली, गोरखपुर, अहमदाबाद। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बारदौली। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। भोर या सांझ का तारा जो है बृहस्पति को कहते हैं, या शुक्र को कहते हैं, या बुध को कहते हैं, या शनि को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, जो भोर या सांझ का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं। भारतीय रेल किन डिवीजन में बटे हुए हैं, कितने डिवीजन में बटे हुए हैं। तो भारतीय रेल जो है 58 में है, 60 में है, या 65 में है, या 69 में है। तो आपको भारतीय रेल जो है तो 69 डिवीजन में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। आपसे पूछता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो आपको हरियाणा होगा, या बिहार होगा, झारखंड होगा, या सिक्किम होगा। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपको हरियाणा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक जी बसु या विक्रम बसु, डॉक्टर विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम या सतीश धवन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक जो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कोलकाता है, लखनऊ है, नागपुर है, या पुणे है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में है।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपको ऑप्शन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड कर्जन था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। जो 11 का भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? भारत में सबसे बड़े ताजे जल की झील जो है बुलर झील है, या चिल्का झील है, या डल झील है, या बेताल झील है। तो भारत की सबसे ताजे झील की पानी जो है आपको बुलर झील में देखने के लिए मिलता है। सबसे ताजा पानी किस में है? बुलर झील में है। आइए हम देखते हैं, 12 हो गया था, आपको 13 नंबर क्वेश्चन है। आपसे ये भी क्वेश्चन काफी पूछता है कि समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। आपको पूछा है 120/80 मिलीमीटर, 120/30, 120/60, 120/40। तो आपका हो जाएगा समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है 14 नंबर कि आधुनिक युग के मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, अरुंधति राय, शोभा डे। तो आधुनिक युग के मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को बोला जाता है, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो आपको 3 कमानों में बटा हुआ है। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थित किया गया है? यानी भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई में, जमशेदपुर में, कुल्टी में जो पश्चिम बंगाल में है, या बोकारो में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कुल्टी है। या कुल्टी कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित है किया गया है? तो कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन का 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार, इन नोबेल पुरस्कार है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर सेन, मदर टेरेसा होगा, सीवी रमन, या रविंद्रनाथ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है, केरल का नृत्य है, या महाराष्ट्र का है, या बिहार का है? तो आपको कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो आपको उत्तर प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, या राजस्थान में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? लद्दाख में आपको पूछता है कि कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, 5 जिले हैं, 6 जिले हैं। तो आपको 20 का लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? विदेश मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, या प्रधानमंत्री होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री अपने पद पर जैसे ही पदभार ग्रहण करता है तो प्रधानमंत्री उसका स्वयं ग्रहण कर लेता है। देखिए तो स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती है, यानी प्रदान की जाती है? तो देखिए तो पहला है 22 का कानून में, केंद्र सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, या राज्य शासन द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 का 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, या 30 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा, 4 मिनट। सेओसराय की पहाड़ियां कहां में स्थित है? सेओसराय की पहाड़ियां कहां में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, या महाराष्ट्र में? तो सेओसराय की पहाड़ियां कहां में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, या महाराष्ट्र में? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। यानी कि सेओसराय की पहाड़ियां कहां में स्थित है? तो तमिलनाडु में। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, या डोलाराइट से, या सीडोराइट से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है? केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन 26 का दिया हुआ है, सोना, कोयला, लौह अयस्क, या तांबा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। केंद्रमुख 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केंद्रमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो लौह अयस्क के लिए होता है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो कोंकणी है, या तेलुगु है, या हिंदी होना चाहिए?
और चौथा ऑप्शन क्या है, उर्दू है। तो आपको गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कहने का मतलब है कि जो लागू होता है, राज्य सरकार जो काम करती है, यानी कि कोंकणी भाषा हो जाएगा। यानी गोवा का राजकीय भाषा कौन होता है, कोंकणी होता है। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से, फल से, तना से या छाल से? तो दालचीनी जो होता है लकड़ी टाइप पर होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? छाल से। यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है, वेनिनस कहलाता है, मटन कहलाता है या पोर्क कहलाता है? तो सुअर का मांस जो है आपको पोर्क कहलाता है। सार्क के देशों में सबसे घना देश कौन होता है? सार्क के देशों में सबसे घना देश कौन होता है? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है या बांग्लादेश है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सार्क देशों में सबसे घना देश कौन होता है? तो बांग्लादेश होता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियां किस देश में है स्थित है? भूटान में, यूएसए में या फ्रांस में या जर्मनी में? तो आपको ब्लैक हिल या ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर, चेतना शर्मा, शोएब अख्तर या शेन वार्न? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम लेकर। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको हो जाएगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। तो आपका 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में या मुंबई में या लंदन में? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लंदन में। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? सिंधु सभ्यता किस काल की थी? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, अध ऐतिहासिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? तो अध ऐतिहासिक काल की थी। भारत की मैकियावेल किसे कहा जाता है? भारत की मैकियावेल किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है या नागार्जुन को कहा जाता है या ऑप्शन नंबर डी जो है चाणक्य को कहा जाता है? यानी भारत का मैकियावेल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। गोमतेश्वर की पहाड़ी, गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? चामुंडराय, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? तो चामुंडराय ने बनवाया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन होता है? इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, काफी लोग बना देते हैं कि भीम प्रथम होता है, मगर ऐसा नहीं है। चोल वंश का अंतिम शासक यानी सबसे लास्ट में अंतिम शासक कौन रहा था? तो आपको चोल वंश का अंतिम शासक होगा भीम प्रथम या द्वितीय, भीम द्वितीय। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चोल का अंतिम शासक जो था राजेंद्र तृतीय था। ये तृतीय होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन होता है? राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? लाहौर में है, सासाराम में है, दिल्ली में है या काबुल में है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का, ऑप्शन 39 का ए हो जाएगा, लाहौर में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? अरबी में, उर्दू में, फारसी में या तुर्की में? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की में। पुर्तगाली यात्री पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया? पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया? तो अच्युत राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय? तो आपको हो जाएगा पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में भारत आया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का, अच्युत राय के शासनकाल में भारत आया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो आपका 42 का ऑप्शन हो जाएगा 3, बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? तो बंगाल में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? नासिक में, नागपुर में या सूरत में या कर्नाटक में? तो शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, कर्नाटक में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? तो कर्नाटक राज्य पर था, कर्नाटक पर था।
खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो 44 का आपका हो जाएगा, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो 22वीं इन्फेंट्री, 28वीं इन्फेंट्री या 34वीं इन्फेंट्री या 38वीं इन्फेंट्री। तो आपको मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जो 34वीं इन्फेंट्री के थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल आजाद, अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, रहमत अली। आपको 46 नंबर क्वेश्चन का कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। यानी कि कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन बने थे मुस्लिम? तो बदरुद्दीन तैयबजी। अगस्त प्रस्ताव कब भारत लाया गया? अगस्त प्रस्ताव जो है भारत कब लाया गया? तो आपको ऑप्शन है 47 नंबर क्वेश्चन का कि 8 अगस्त 1931 को, 8 अगस्त 1940 को, 12 अप्रैल 1942 को या 9 अगस्त 1945 को। तो अगस्त प्रस्ताव भारत कब लाया गया था? तो आपको 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 अगस्त 1940 को। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपको महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, पंडित नेहरू ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? लेनिन को, पुतिन को, स्टालिन को या पेटॉक को। तो आपको आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है 39 नंबर क्वेश्चन का? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा 50 नंबर क्वेश्चन है। रूस ने दिया था या प्लूटो ने दिया था या सुकरात ने दिया था या कार्ल मार्क्स ने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा आपको ऑप्शन नंबर डी 50 का हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने, यानी कि 51 का द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 61 था, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। बोलता है 52 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? आपको पूछा है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है? अग्नेय चट्टान से, अवसादी चट्टान से या रूपांतरित चट्टान से या ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट चट्टान से। तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम जो है ऑप्शन नंबर बी, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 जून को, 5 जुलाई को, 4 नवंबर को। तो आपको 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, 8 मार्च को। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो आपको म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो आपको चकमा शरणार्थी का संबंध 54 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से संबंधित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, भूरा दिखाई देता है या काला दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है या टेनिस से है या पोलो से है? तो आपको डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपको हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, चांदी का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, इस्पात का बना होता है। तो डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात का बना होता है। रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम का लेखक कौन है? प्रेमचंद, कालिदास, विशाखदल या शूद्रक? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बेबेल थे, राजागोपालचारी थे, माउंटबेटन थे या रिपेन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माउंटबेटन थे। यानी 59 का कौन हो जाएगा? सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? भागीरथी नदी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा दिया प्रयाग को, देवप्रयाग को, नैनीताल को या देहरादून को। तो 60 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, देवप्रयाग को। देखिए यहां जो है पुरुषों में रक्तहीनता नहीं है, यहां होना चाहिए पुष्पों में रक्त छिनता जो है किस विटामिन की कमी से होता है?
तो आपको पुष्पों के रक्त छिन्नता, पुरुषों के रक्त छिन्नता कौन हो जाएगा, पुरुषों के छिन्नता कौन हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी 12 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में, 1965 में, 1978 में, 1976 में। तो आपका हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1976 में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सूरत में, भुज में, अहमदाबाद या भावनगर में। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कहाँ केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। कोदाई किनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोदाई किनाल पर्वत किस श्रेणी में स्थित है? पालनी पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में, उटकमंड पर्वत में। तो आपको हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालनी पर्वत में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ ठाकुर, गोपाल हरि देशमुख, विलियम जोन्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का विलियम जोन्स। चौथा स्तंभ का संबंध है, चौथा स्तंभ का संबंध किससे है? प्रेस से है, लापार से है, कंप्यूटर से है या विज्ञान से? तो चौथा स्तंभ आपको प्रेस को कहा जाता है या मीडिया को कहा जाता है। पेलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? तो पेलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, कावेरी। तो आपको पेलावरम 67 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। Y2K की समस्या किससे संबंधित है? Y2K की समस्या 68 नंबर जो क्वेश्चन है, Y2K की समस्या किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, कंप्यूटर से या चिकित्सा से? तो आपको 68 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर से। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? कृषि या विज्ञान या कला या आग जलाना? तो आदि मानव ने सबसे पहले 69 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना सीखा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका है, चीन है, भारत है या ऑस्ट्रेलिया है? तो आपको होगा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। कौन है उत्पादक देश? कौन है? चीन है। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, रावी, भोगवा या भादर? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोगवा। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या कर्नाटक? तो आपको हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो आपको श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो आपको हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। यानी जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प लिखा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मेमोलॉजी, एंटोलॉजी, एंथोलॉजी या डी सीरोलॉजी? तो आपको पुष्पों का अध्ययन जो हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको एंथोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मालिक काफूर, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अकबर ने, बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या औरंगजेब ने? तो 75 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसने भेजा था? अलाउद्दीन को मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। आइए देखते हैं, आपको 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में कुष्ठ रोग किससे फैलता है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कुष्ठ रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, कवक से या वायरस से या प्रोटोजोआ से? तो कुष्ठ रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ग्लूकोज के कारण होता है, कार्बन के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण होता है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? खारवेल था, गोपाल था या धर्मपाल था या ऑप्शन नंबर डी है देवपाल था? तो आपको बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे।
काफी लोग इसको धर्मपाल मार देते हैं, जो गलत है। कौन हो जाएगा इसका? गोपाल हो जाएगा। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। आपको अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका था, फ्रांस था, जर्मनी था, सोवियत संघ था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? सोवियत संघ हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या जेद्दा में है? तो आपको जेद्दा में है। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व का 80 नंबर क्वेश्चन का विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो जेद्दा में है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल है? क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो आपको 81 का हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल। पीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से है, मुर्गी पालन से है, खाद्य तेल उत्पादन से है या अंगूर से है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82 का खाद्य तेल उत्पादन से है। पीली क्रांति का किससे संबंध है? खाद्य तेल से। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित है या आपको परकीर्णन पर आधारित है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको हो जाएगा एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। एंडोस्कोपी से हम लोग अंदर की बीमारी को डाल करके इससे एंडोस्कोपी द्वारा जांच किया जाता है। किससे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा इससे जांच होता है, एंडोस्कोपी पर आधारित। आपका ऑप्शन नंबर कौन है? 84 देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है इबन बतूता है, मार्को पोलो है या आपको मेगास्थेनिज है या ऑप्शन नंबर डी अरस्तु है। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो आपको मेगास्थेनिज है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थेनिज। 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का उलान बटोर जो है किस देश की राजधानी है? बेबनान का है, मालदीव का है, मंगोलिया का है या नाइजीरिया का है? तो उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया का है। अंगमारी रोग का संबंध किससे है? अंगमारी रोग का संबंध किससे है? गेहूं से है, धान से है, कपास से है या आलू से है? तो आलू से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 86 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां है? 87 का ऑप्शन नंबर ए है, भागलपुर, पटना, लखनऊ या कानपुर? तो आपको 87 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1770 में, 1871 में, 1942 में या 1894 में? तो पंजाब नेशनल बैंक की ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, 1894 में हुआ था। आइए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यालय कहां पर प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको देखने के लिए मिलेगा भारत में परिवार नियोजन अभियान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1945 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 में। देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? सेबी करता है, वित्त मंत्रालय करता है या आरबीआई करता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सेबी करता है। 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? 91 का ऑप्शन नंबर ए, 52 पर, 50%, 61%, 71% या 81%? तो आपको हो जाएगा पृथ्वी पर कितने क्षेत्रफल पर जल है? तो 71% पर, ऑप्शन नंबर सी 91 का। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? विकिरण द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा या परावर्तन द्वारा? तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा, यानी 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, हृदय रोगी को रखा जाता है या कैंसर रोगी को या कुष्ठ रोगी को? तो आपको 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई? 1850, 1855, 1875, 1890? तो आपको आर्य समाज की स्थापना 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1875।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड है, यकृत है, प्यूटरिट ग्रंथि या जनन ग्रंथि है? तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। 95 का बी हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था? अमेरिका का, इंग्लैंड का या फ्रांस का? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था किस देश का निवासी था? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस का था। शिवाजी के मां का क्या नाम था? जीजाबाई था, मेहरुन्निसा था, मुमताज बेगम था या पुतली बाई था? तो शिवाजी के मां का नाम जीजाबाई था। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पर अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन नंबर डी RM। तो यानी कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद पर आपको 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को कार्यभार को संभालता है। अनुवांशिकी की खोज किसने किया था? अनुवांशिकी की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, अरस्तु ने या गैगरी मेडल ने? तो आपको 99 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गैगरी मेडल ने। अनुवांशिकी की खोज किसने किया था? गैगरी मेंडल ने। आपको 100 क्वेश्चन जो है, 100 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। आधिकारिक भाषा कोंकणी या किस राज्य की भाषा है? आधिकारिक भाषा जो है कोंकणी या किस राज्य की भाषा है? बिहार का है, गुजरात का है या गोवा राज्य का है या झारखंड का है? तो अभी जस्ट आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि कोंकणी जो है आधिकारिक भाषा किस राज्य का है? तो गोवा राज्य का है। दोस्तों, हम थोड़ा सा इस वीडियो को बना करके हम चेक करना चाह रहे थे कि इस तरह से आपको 1 से 2 दिन के बाद मैथ का, रीजनिंग का, सबका बारी बारी से वीडियो बनाया जाएगा। हम इस वीडियो को थोड़ा सा बना करके चेक कर रहे थे। लड़कों का डिमांड था कि सर इसको बना करके यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, हम लोग इसको देख लेंगे। अभी तक हमने टोटल 14 गो टेस्ट लिया है। 14 गो टेस्ट में आपका 14वां टेस्ट है और 13 गो टेस्ट है। और बाकी सारे टेस्टों का जब डिस्कशन होगा तो कोई अलग शिक्षक आएंगे जो इसको डिस्कशन करेंगे और जो 100 गो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को विस्तार रूप से इस पर चर्चा कर देंगे। तो हम कहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को बढ़िया करने के लिए आप इस सेट को एक बार जरूर देखें, जिससे हो सकता है कि आगामी एग्जाम में जो परीक्षाएं होगी उसमें इस तरह से 100 क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो लगभग इस टाइप पर 60 से 65 क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। 10 से 20 क्वेश्चन ही होता है जो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है, जिसका चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।